रात के 12 बजे वाले थे। सर्दी का मौसम, ठंडी हवाएं और सुनसान गलियां। दिल्ली के एक छोटे से इलाके में एक डिलीवरी बॉय रोहन अपनी आखिरी डिलीवरी पूरी कर रहा था। उसका फोन वाइब्रेट हुआ। एक नया ऑर्डर आया था। ऑन ऑर्डर आईडी #666 लोकेशन सुंदर नगर, भूत बंगला। रोहन हंसी में बोला। यह नाम सुनते ही लोग डर जाते थे, मगर उसके लिए यह सिर्फ एक पुराना खंडहर पड़ा महल जैसा था। उसने बिना सोचे ऑर्डर स्वीकार कर लिया। रोहन ने अपनी बाइक स्टार्ट की और जीपीएस के जरिए रास्ते पर निकल गया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, रास्ते और भी ज्यादा सुनसान होते जा रहे थे। सड़क के दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़ थे जो अंधेरे में अजीब सी शक्ल बना रहे थे। अचानक जीपीएस का सिग्नल चला गया। उसने फोन देखा, नो सिग्नल लिखा आया था। तभी उसके फोन पर एक अनजान मैसेज आया, मत आओ, वापस चले जाओ। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। ये मैसेज किसने भेजा? नंबर अनजान था। उसने इसे नजरअंदाज किया और आगे बढ़ने लगा। जब वह उस जगह पहुंचा तो एक बड़ा अंधेरा हवेली जैसा घर सामने था। गेट पुराना और जंजीरों से बंधा था, लेकिन अंदर एक पीली रोशनी चमक रही थी। उसने फोन से कॉल किया, सर मैं आपके घर के बाहर हूं, आप ऑर्डर लेने आ सकते हैं? कोई जवाब नहीं आया। फिर एक और मैसेज आया, अंदर आ जाओ, दरवाजा खुला है। उसके हाथ ठंडे पड़ गए। दरवाजा धीरे से खुद ही खुल गया। एक तेज ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई, लेकिन उसे पैसे चाहिए थे। उसने सोचा शायद कोई बुजुर्ग आदमी हो जो चल नहीं सकता। वह धीरे से अंदर चला गया। अंदर सब कुछ वीरान था। पुरानी कुर्सियां, झूलते हुए पंखे और दीवारों पर पुरानी तस्वीरें। अचानक एक तस्वीर पर उसकी नजर पड़ी। तस्वीर में एक आदमी था, लेकिन तस्वीर के एक कोने में कोई और भी खड़ा था। एक औरत, सफेद साड़ी में, लाल आंखों के साथ। तभी एक चीख गूंज उठी। रोहन ने पीछे देखा, कोई नहीं था। उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसने ऑर्डर का पैकेट टेबल पर रख दिया और वापस मुड़ने लगा। लेकिन तभी उसके फोन पर एक और मैसेज आया, चले क्यों जा रहे हो? तुमने अभी तक पेमेंट नहीं ली। उसने घबराहट में पीछे देखा। एक आदमी वहां खड़ा था, सिर्फ उसका आधा चेहरा दिख रहा था। सर, आपका ऑर्डर। वह आदमी धीरे से आगे बढ़ा और अंधेरे से उसका पूरा चेहरा दिखने लगा। उसका आधा चेहरा जला हुआ था और उसके पीछे एक औरत का साया दिख रहा था, वही सफेद साड़ी वाली। अब वापस लौटना मुश्किल था। रोहन ने बिना सोचे वहां से भागना शुरू किया, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बाहर वही हवेली का अंदर का कमरा था। यह कैसे हो सकता है? रोहन चिल्ला पड़ा। उसने फिर से भागकर एक दूसरा दरवाजा खोला और फिर वही कमरा। उसके आसपास हल्की हंसी की आवाज आने लगी और दीवार पर देखा। वहां खून से लिखा था, तुम भी अब यहाँ के एक हिस्से बन गए हो। और तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया।